नमस्कार साथियों, न्यूज डायरी अपडेट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। उड़ीसा के केओंझर जिले से एक ऐसी घटना सामने आई जो कि मानवता को शर्मसार कर दिया। यहां एक लाचार भाई को अपनी मृत बहन का कंकाल बोरी में भरकर बैंक के चौखट तक ले जाना पड़ा। जीतू मुंडा नाम का यह आदिवासी अपनी बहन के खाते में जमा कुछ रुपयों के लिए बैंक के चक्कर काट रहा था। बैंक के संवेदनहीन नियमों ने उसे मृत प्रमाण पत्र या बहन की भौतिक उपस्थिति की मांग की। गरीबी और अनपढ़ता के कारण यह कागजों की भाषा नहीं समझ सका। अंत में उसने अपनी ही बहन की कब्र खोदी और उसने कंकाल को निकाल कर उसे कंधे पर ढोकर बैंक पहुंचाया। यह दृश्य 21वीं सदी के भारत के माथे पर एक काला कलंक है, धब्बा है। जब हमारे बैंकिंग नियम एक इंसान की बेबसी से बड़े हो जाएं तो समझ लेना चाहिए कि समाज मर चुका है। डिजिटल दुनिया की बातें इन लोगों के लिए बेमानी है, जिन्हें अपनी सच्चाई साबित करने के लिए अपनों की हड्डियां और ढूंढनी पड़ती है। जीतू मुंडा का यह बोझ उसकी बहन का कंकाल नहीं था, वो बोझ हमारे सड़ चुके प्रशासनिक ढांचे की जड़ता थी, मूर्खता थी और बेबसी थी, गरीब की लाचारी थी। उड़ीसा में बहन का कंकाल लेकर बैंक पहुंचा भाई कंधे पर लेकर 3 किलोमीटर पैदल चला। बैंक कर्मचारियों ने कहा था जिसका खाता उसे ले आओ। बता दें कि उड़ीसा के केओंझर में हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है। अप्रैल माह के 28 तारीख की घटना है। आदिवासी जीतू मुंडा अपनी मरी हुई बहन का कंकाल लेकर बैंक पहुंच गया। कंकाल देख बैंक में अफरा तफरी मच गई। दरअसल जीतू अपनी बहन कालरा मुंडा के खाते से 20,000 रुपये निकालना चाहता था। इसके लिए वह कई बार बैंक में भी गया, लेकिन कर्मचारियों ने खाता धारक को लाने को कहा। जीतू बैंक में पहले ही कालरा की मौत की जानकारी दे चुका था, फिर भी उसे कोई मदद नहीं मिली। इससे परेशान होकर उसने कब्र से कंकाल निकालकर बैंक में पेश किया। बहन का कंकाल कंधे पर लेकर जीतू करीब 3 किलोमीटर पैदल चला। फिर मिल्लीपस्सी में बने उड़ीसा ग्रामीण बैंक ब्रांच के बरामदे में कंकाल को रख दिया। पुलिस के अनुसार जीतू अनपढ़ है और कानूनी प्रक्रिया से अनजान था। प्रशासन ने उसे नियम समझाए और जल्द पैसे दिलाने का भरोसा दिया। उसके बाद शव को दोबारा कब्रिस्तान में दफना दिया गया। आपको बता दें कि उस समय थाना के प्रभारी निरीक्षक किरण प्रसाद साहू ने कहा कि जीतू को नहीं पता कि कानून वारिस या नामनी क्या होता है। बैंक अधिकारी भी उसे मृतक के खाते से पैसे निकालने की प्रक्रिया नहीं समझा पाए। पुलिस ने जीतू मुंडा को आश्वासन दिया कि वे उसकी मृत बहन के बैंक खाते में पैसे निकालने में मदद करेंगे। बाद में पुलिस की मौजूदगी में शव को दोबारा कब्रिस्तान में दफना दिया गया। बता दें कि डियानली गांव का रहने वाला जीतू मुंडा की बड़ी बहन कालरा मुंडा की मौत 26 जनवरी 2026 को हो गई थी। कालरा मुंडा के बैंक खाते में नॉमिनेट पति और बेटे की भी मौत हो चुकी है, इसलिए उसके नाम पर जमा पैसे का जीतू मुंडा ही एकमात्र दावेदार है, वारिस है। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण उसके लिए यह पैसा रकम अहम थी और जीवन यापन का सहारा मानी जा रही थी। हालांकि जीतू मुंडा के बेबसी का संज्ञान लेते हुए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने अपने वेतन से उसकी मदद करने का आश्वासन दिया है और हाथ आगे बढ़ाया है। आगे आप देखें विशेष खबर। उड़ीसा के केओंझर में आदिवासी जीतू मुंडा अपनी मरी हुई बहन का कंकाल लेकर जब बैंक पहुंच गया था, उसका संज्ञान लेते हुए अब कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने जीतू मुंडा की मदद के लिए 1 महीने की सैलरी देने का घोषणा किया है। उन्होंने मदद का हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा कि वेतन भत्ते के रूप में उनको 1,45,000 रुपये मिलते हैं। उनमें से 65,000 सैलरी और 80,000 रुपये भत्ते में शामिल हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल ने जीतू मुंडा के साथ हुई घटना पर नाराजगी जाहिर करते हुए ओडिशा सीएम मोहन चरण मांझी से कार्रवाई की मांग की है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल ने एक्स पर लिखा कि जीतू मुंडा की बेबसी और पीड़ा देखकर कलेजा कांप उठा। एक गरीब आदिवासी के साथ कागजी खाना पूर्ति के नाम पर इस तरह की प्रताड़ना किसी भी समाज के लिए कलंक है। उन्होंने लिखा कि जीतू मुंडा का दर्द मेरा दर्द है, उसकी पीड़ा मेरा पीड़ा है। मेरा कर्तव्य है कि संकट की इस घड़ी में मैं उनके साथ खड़ा रहूं। मैं अपनी 1 महीने की सैलरी उनके परिवार को दूंगा। यह हम सबका दायित्व है कि भविष्य में वे स्वयं को असहाय न समझे। कोई संवेदनशीलता का एक ऐसा चेहरा सामने आया है जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। जिले की घटना
ब्लॉक में महज बैंक में महज 19,300 रुपये निकालने के लिए एक गरीब आदिवासी युवक को अपनी मृत बहन का कंकाल कंधे पर उठाकर बैंक तक पहुंचना पड़ा। यह घटना न केवल बैंकिंग प्रणाली पर सवाल खड़े करती है, बल्कि गरीबों की बेबसी भी दर्दनाक तस्वीर पेश करती है। जो जानकारी मिली है उसमें बताया जाता है कि जीतू मुंडा पिछले सोमवार को मलीपीसी स्थित ओडिशा ग्रामीण बैंक शाखा पहुंचे थे। उनकी बहन कलरा मुंडा का 2 महीने पहले निधन हो चुका था। बहन के खाते में जमा 19,300 रुपये ही परिवार के लिए जीवन यापन का सहारा बन गया था। जीतू ने खुद को बहन का एकमात्र वारिस बताते हुए रकम निकालने की गुहार लगाई। आरोप है कि बैंक प्रशासन ने खाताधारक की अनुपस्थिति में भुगतान से इनकार कर दिया और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र लाने को कहा। आर्थिक तंगी और असहायता से जूझ रहे जीतू इस जवाब में इतने असहाय हुए कि सीधे स्मशान घाट पहुंच गए और वहां दफनाई गई बहन के कंकाल को बाहर निकालकर करीब 3 किलोमीटर पैदल बोरी में भरकर बैंक ले आए। बैंक परिसर में कंकाल रखकर उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अब खाताधारक खुद आ गई है, पैसे दे दीजिए। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद लोग सन्न रह गए। कुछ देर में भीड़ जुट गई और माहौल गमगीन हो उठा। घटना की सूचना मिलते ही पाटन थाने की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। पुलिस ने हताश और आक्रोशित जीतू मुंडा को समझा बुझाकर शांत कराया। यह घटना बताती है कि कितना बेबस और लाचार सिस्टम है कि एक भाई को बहन की कंकाल को ले आने के लिए मजबूर कर दिया। खबर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। नमस्कार।